आज हम करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्या ए पी 11,8,5,2 का कोई पद -150 है और क्यों। हमें देखिए एक्चुअली क्या करना है कि इस श्रेणी में -150 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास पता क्या क्या है। ए का मान पता है, पहला पद कितना है बच्चों 11। डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है बच्चों 8 और पहला पद कितना है 11। तो 11 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 3 और चिन्ह आएगा किसका माइनस का। ध्यान रखिए जब भी अवरोही क्रम की यानी घटते क्रम की समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर किस में आएगा माइनस में। और देखिए का कोई एक पद -150 है, यानी कि अगर ये श्रेणी में पद है तो इसे हम मान लेते हैं nवें पद का मान। देखो अगर ये श्रेणी में है मान लीजिए तो ये क्या बन जाएगा श्रेणी का an। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये श्रेणी में है या नहीं है, लेकिन अगर ये श्रेणी में है तो ये क्या हो गया मान लीजिए nवा पद है। और चेक कर लेते हैं पदों की संख्या निकाल देंगे, क्योंकि 4 में से हमारे पास 3 चीजें पता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे 4 चीजें बच्चों ए है, ए एन है, एन है और डी है। तो 3 चीजों के मान पता है तो चौथी चीज निकल जाएगी। ए एन का मान कितना है -150, ए का मान 11 प्लस एन का मान कितना होगा हमें पता नहीं निकालना है, और डी का मान है कितना -3। ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस वाली संख्या है। सबसे पहले मैं पक्षांतर कर रहा हूं 11 का, 11 को मैं ला रहा हूं इस तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -150 और -11 बराबर n-1 इंटू -3। और ये देखो दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, 1 5 और 1 6 और 1 माइनस का 161 आ गया इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब पक्षांतर किसका होगा -3 का। तो -3 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये गुणा में है तो कहां जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n-1। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए 3 का भाग अगर हम देते हैं 3 पंजे 15, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 बच गया। तो 3 से ये नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं हम 1 को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। एलसीएम इनका कितना है 3 और 1 का एलसीएम 3, इसके हर में 1 है तो ये तो 3 है ही पहले से। इसे 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया n का मान आ गया 164/3। अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 3 पंजे 15, 1 14, 3 चौके 12 और ये आ गया 54 सही 2/3। और ये क्या है 54 सही 2/3 क्या है n पदों की संख्या। भाई पद देखो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, पदों की संख्या क्या होगी बच्चों पूर्ण संख्या होगी। भाई पद 1 हो सकता है 2 हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं बच्चे 1 बच्चा होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, क्या 4.5 बच्चे हो सकते हैं नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह से 54 सही 2/3 पद भी नहीं हो सकते। तो ऐसा आंसर क्यों आया है देखिए, क्योंकि ये इस श्रेणी का पद नहीं है। अगर ये इस श्रेणी का पद होता तो ये यहां पे जो n का मान होता वो पूर्ण संख्या आती। तो हम लिख देंगे अतः -150 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। अगर समांतर श्रेणी का पद होगा तो यहां पे n का मान क्या होगा पूर्ण संख्या में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उस एपी का 31वां पद निकालना है, यानी कि A31 निकालना है। देखो यानी ए एन का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो बच्चों A31 निकालना है तो n का मान तो हो गया पता लग गया। ठीक है, ये किसका मान हो जाएगा n का। अब हमें किसका मान चाहिए a का और d का। चेक करते हैं आगे कि a और d का मान दिया है या नहीं दिया हुआ है। जिसका 11वां पद 38 है, क्या दे रखा है बच्चों a11। a11 कैसे निकलेगा 11वां पद क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना है यही तो फॉर्मूला लगेगा।
हमें 11वां पद निकालना है तो n की जगह रख देंगे 11। a और d पता नहीं है तो 11 में से 1 गया कितना 10d। इस श्रेणी का 11वां पद 38 है तो समीकरण बना लीजिए यहां से a प्लस 10d बराबर 38। क्यों बच्चों 11वां पद 38 है तो 11वां पद क्या होता है हम डायरेक्ट भी पता है। देखो 11वां पद निकालिए d का मान 1 कम कर दीजिए a प्लस 10d हो जाएगा बराबर 38। यही समीकरण बनेगी। इसी तरह से देखिए 16वां पद, अगर इसका हम 16वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। बताइए डायरेक्ट क्या होगा 16 में से 1 ही तो कम करना है d का मान, तो a प्लस 16 में से 1 कम करिए कितना आ जाएगा 15d। और दे रखा है कि 16वां पद कितना है 73, यानी यहां से बनेगी समीकरण नंबर 2 a प्लस 15d बराबर 73। ये बन गई समीकरण नंबर 2। क्लियर। यहां पे 2 कंडीशन थी तो 2 कंडीशन से बना दी हमने 2 समीकरण। अब समीकरण में क्या है a और d चर है, ठीक है। इन्हें अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएंगे a और d के मान। तो आप किसी भी समीकरण को ऊपर रख लीजिए। मैं समीकरण नंबर 2 को ऊपर रख रहा हूं और 1 वाली को क्या कर रहा हूं नीचे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम घटाएंगे समीकरण को, देखो a प्लस का a माइनस का नहीं, दोनों प्लस के हैं, कैंसिल नहीं होंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बदलेंगे चिन्ह, ये कैंसिल हो गया। अगर हम इसे ऊपर रखते तो 10 माइनस 15 माइनस 5d आता। 15 माइनस 10 क्या आ गया बच्चों 5d आ गया, यानी यहां पे माइनस का साइन नहीं आया। बाकी अगर आप ऊपर रखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 13 में से 8 घटाएंगे 5 और यहां 6 में से 3 घटाएंगे 3। डी का मान निकाल लीजिए यहां से 5 सते 35, ठीक है। डी का मान आ गया। अभी किसका मान रह गया, समीकरण को हल करके डी का मान आ गया। अब रह गया किसका मान ए का, तो डी का मान रख दीजिए कौन सी समीकरण में, जो समीकरण तुम्हें आसानी से जिसमें कैलकुलेशन कम हो। देखो ये वाली समीकरण में लग रही है कैलकुलेशन कम, अगर आप 2 में भी रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन जिसमें कैलकुलेशन कम है उसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर रखिए बच्चों a प्लस 10 d का मान रखना है 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 गुना करेंगे 7 से 70 बराबर 38। तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 और यहां बचा 6 में से 3 घटाएंगे 3 और चिन्ह आएगा माइनस का। श्रेणी का पहला पद आ गया, श्रेणी का सार्वंतर आ गया। हमें निकालना क्या है AP का 31वां पद, यानी A31 निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूले से निकलेगा। तो a की जगह मान रख दीजिए -32 ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस की वैल्यू है। n का मान कौन सा पद निकालना है 31वां, -1 और d का मान निकाला कितना 7। तो -32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे 30 गुना 7। तो पहले हम क्या करते हैं गुना, 7 तिया 21 210 आ गया, और 10 में से 0 में से 0 घटाएंगे 0, 11 में से 3 गया 8 और यहां बचेगा 1, ठीक है। तो सॉरी यहां पे क्या है 32 है, यहां पे क्या है 32 है, -32 प्लस 7 तिया 21 210, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहां पे बचा 0, 10 में से 3 घटाएंगे 7 और 1, 178 आ जाएगा। AP का 31वां पद आ जाएगा 178।